इस समय हमारे देश में सबसे गंभीर बीमारी डायबिटीज़ की है, जिसे हम शुगर के नाम से भी जानते हैं। क्या आपको मालूम है, हमारे देश में यह बीमारी करोड़ों लोगों को हो चुकी है और आने वाले कुछ सालों में यह संख्या और भी भयानक हो जाएगी। अगर आपको यह शुगर की बीमारी है तो यह आपका शरीर अंदर से खोखला बना देती है। इसी के साथ मैं प्रवेश मलिक आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट पे। सारी दुनिया के डॉक्टर और वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आपको शुगर की बीमारी हो है तो आपको यह पता ही नहीं चलेगा कि यह आपको अंदर ही अंदर कब मार देगी। इस बीमारी को अंग्रेजी में साइलेंट किलर कहा जाता है। अगर आपको यह बीमारी है तो आपको बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना चाहिए। जिनको शुगर की बीमारी होती है उनकी अंदर ही अंदर दोनों किडनियां ख़राब हो जाती हैं, उनके लीवर ख़राब हो जाते हैं, उनका खून ख़राब हो जाता है और ख़राब खून शरीर के लिए बहुत ख़तरनाक होता है और इसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, डायलिसिस हो सकता है, यहाँ तक कि इंसान की मौत भी हो सकती है। यह बीमारी इंसान को धीरे धीरे मारती है और उस इंसान को यह पता तक नहीं चलने देती कि कब उसके शरीर के कोई अंग ख़त्म हो जाते हैं। आप यह मान लो कि डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी हो गई तो कुछ भी हो सकता है और इस बीमारी का इलाज हमारे देश के बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं कर पाते और अगर करते भी हैं तो वह सफल नहीं होते। व्यक्ति ज़िंदगी भर दवाइयाँ और इंसुलिन ही लेता रहता है, जिससे उस इंसान के शरीर में बची हुई ताकत भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वह बोलेंगे कि आप इंसुलिन लगवाओ और इंसुलिन की गोलियां खाओ और यह इंसुलिन डायबिटीज़ से भी ख़तरनाक है। डायबिटीज़ का मरीज़ तो अगर 25 से 30 साल तक जीवित रहेगा तो यह इंसुलिन उसे 15 से 18 साल में ही मार देगी। इसका कारण है इंसुलिन के हानिकारक प्रभाव जो कि हमारे शरीर पर पड़ते हैं। यह इंसुलिन एक समय के बाद आपके शरीर में फ़ायदे की जगह बहुत ही खतरनाक नुकसान देने लगती है। यह आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ज़्यादा समय तक इंसुलिन को लेने से शरीर के अंग अंदर से ख़त्म हो जाते हैं और ख़तरनाक बीमारी ऑस्टियोमाइलिथिस जैसी बीमारी आ जाती है। कृपया करके एक बीमारी को सही करने की जगह दूसरी खतरनाक बीमारी को अपने शरीर से दूर रखिए। हमारे आयुर्वेद में देसी जड़ी बूटियों से इसका इलाज आसानी से किया जा सकता है और कोई दुष्परिणाम भी नहीं होता है। हमारे शरीर पर आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे व्यक्ति शुगर की बीमारी से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। मैं आपको जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ कृपया ध्यान से देखें। कोई महंगा भी नहीं है और आपको फ़ायदा 100% मिलता है। इसके लिए हमें आसान सी चीज़ें चाहिए जो कि हमारी किचन में और हमारी रसोई में मिल जाती हैं, और नहीं तो हम बाज़ार से भी ला सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं हैं, बहुत आसान सी और बहुत सिंपल चीज़ें हैं। आपको 100 ग्राम तेज़पात के पत्ते लेने हैं, जिसको हम अपनी सब्जी में भी डालते हैं, वही तेज़पात के पत्ते। इनको सुखाकर इनका पाउडर बना लीजिए, मिक्सी से पाउडर बना लीजिए। 150 ग्राम जामुन की गुठली, ध्यान से सुनिए, 150 ग्राम जामुन की गुठली, इसको भी सुखाकर पाउडर बना लीजिए मिक्सर से। नहीं तो पंसारी की दुकान से ये आराम से पाउडर मिल जाता है, जो आपको बाज़ार में आराम से मिल जाएगा। 250 ग्राम बेलपत्तर के पत्ते, बेलपत्तर वही जो हम सब्जी पर चढ़ाते हैं, शंकर जी पर चढ़ाते हैं, उसके पत्तों का भी सुखाकर पाउडर बना लीजिए। अगर आपको नहीं बना पाते हैं तो आप पंसारी की दुकान से ला सकते हैं, जो कि आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा। और 100 ग्राम मेथी दाना, जो कि हमारी रसोई में आराम से मिल जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप बाज़ार से भी ला सकते हैं, इसका पाउडर बना सकते हैं। अगर पाउडर भी नहीं बना पाते हैं तो आपको ये बाज़ार में पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगा। अब आपको सभी चीज़ों को मिलाना है, आसानी से आप इसका मिश्रण तैयार कर लेंगे। एक प्लेट या थाली लीजिए और 100 ग्राम मेथी दाना पाउडर, 150 ग्राम जामुन की गुठली का पाउडर, 100 ग्राम तेज़पात के पत्तों का पाउडर और 250 ग्राम बेलपत्तर के पत्तों का पाउडर। चारों चीज़ों को इसी मात्रा के अनुपात में मिला लीजिए। जिस मात्रा में मैंने आपको बताया है उसी मात्रा के हिसाब से आप उन सभी पाउडरों को अपनी एक प्लेट के अंदर डाल लीजिए और उसको आसानी से मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल जब मिक्स हो जाए तो उनको आप एक डिब्बे में भर लीजिए और ये आपका 1 से 1.5 महीने की दवाई तैयार हो गई है, जो कि इतनी आसानी से तैयार हो गई है, जो ना कुछ खर्चे में तैयार हो गई है। और इसका आप अब असर देखना कितना लाभदायक होगा। अब आपको इसे लेना कैसे है यह भी बता देता हूँ। सुबह नाश्ता करने से ठीक 1 घंटा पहले खाली पेट 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ आपको इसको लेना है। शाम को भी आप जब खाना खाते हैं, जो आप डिनर करते हैं, उससे 1 घंटे पहले गुनगुने पानी के साथ आप इसको लीजिए। आराम से एक जगह बैठ जाइए, आप चम्मच से चूर्ण को खाइए और ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। धीरे धीरे करके आप पूरे पानी को पी लीजिए। आप इसका सेवन नियमित रूप से इसी तरह से 1 से 1.5 महीने कीजिए। आपकी शुगर आसानी से ठीक हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है।
ध्यान रहे, सुबह और शाम खाने से ठीक 1 घंटा पहले आराम से बैठकर इसका सेवन कीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। यह शुगर की बीमारी का रामबाण इलाज है और सस्ता इलाज है। इसमें तो आपका ना के बराबर खर्चा होना है। इसके साथ ही आप सुबह व्यायाम भी कीजिए और जल्दी, इससे आपको और जल्दी आराम मिलेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसके साथ चीनी को बिल्कुल भूल जाइए, शक्कर को बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल चीनी नहीं खानी है किसी भी तरह से। इसके साथ ही आप कपालभाति और अनुलोम विलोम ज़रूर कीजिए। कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसे आसान व्यायाम आप अपने जीवन में उतार लीजिए। बहुत ही आसान व्यायाम और असर अद्भुत है इनका। रोज़ाना सुबह आधे घंटे भी आपने कर लिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कितने रोगों को अपने शरीर से दूर कर लिया। इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में एक नया आसान और एक सरल सा नुस्खा लेकर। बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ और मेरे साथ, और अपना हमेशा इसी तरीके से प्यार देते रहिए। मैं आपको हमेशा ऐसे ही नुस्खे देता रहूँगा जिससे आप आसानी से अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। धन्यवाद।